सीईटी का स्कोर आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि लो स्कोर है, इतने में तो ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा और ऐसे में आप कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं या फिर अपने आसपास की सराउंडिंग को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर आप ये मन बना रहे हैं कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, ड्रॉप ईयर लेना चाहिए। अब ड्रॉप ईयर में होगा क्या? आप सोच रहे हैं कि 1 साल में वेट करता हूं और उसके बाद दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करता हूं, दोबारा से तैयारी करूंगा और अगले साल अपने ड्रीम कॉलेज को पाके रहूंगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस डिसीजन को लेने से पहले एक बारी अपने आप से क्वेश्चन जरूर करिएगा कि क्या ये ड्रॉप ईयर आपको सही में लेना चाहिए एंड क्या ये वर्थ इट होगा, क्या इसको आपको लेना चाहिए, क्या आपको पता है कि 1 साल की वैल्यू क्या होती है एंड इस 1 साल की आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है, क्योंकि ये तो आपने अकेले ही तय करनी है। जहां पे आपके सारे दोस्त अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे या किसी नॉर्मल कॉलेज में होंगे, वहां पे घर पर बैठकर तैयारी करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो क्या आप इस चीज के लिए रेडी है ना? तो एक बारी आप इस चीज को जरूर जान लेना। अब देखो, एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ, आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे तो नेक्स्ट ईयर बहुत सी चीजें बदल जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम पैटर्न बदल सकता है, न्यू चेंजेस आ सकते हैं, यू नेवर नो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ जाए। अभी इस साल आपने देखा कि बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, है ना, कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, कितनी बीच में प्रॉब्लम्स आई। तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं होगा? हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी आपको उतनी प्रॉब्लम्स, उससे ज्यादा प्रॉब्लम में भी फेस करनी पड़ जाए। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाए। मानो कि आप साल भर लगा के तैयारी कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर व्हाट इफ कट ऑफ बढ़ गई तो, है ना। नेक्स्ट ईयर मेंटल प्रेशर कुड डबल, है ना, मेंटल प्रेशर जो मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, ये रियलिटी है। आज आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल ड्रॉप ईयर ले लेता हूँ, लेकिन आप साथ में ये भी देखो कि एक ये आपके ऊपर पीयर प्रेशर आएगा। आपको लगेगा जहां मेरे सारे दोस्त कॉलेज जा रहे हैं वहां पे मैं तैयारी कर रहा हूं, तो क्या आप उस चैलेंज के लिए रेडी हो? मैं आपको ये नहीं बोल रही कि प्रेशर बनेगा तो आप मत लो, प्रेशर बनेगा, क्या आप उस चीज को फेस करने के लिए रेडी हो? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, आपने मन बना लिया, तो एक बार अपने दिल से जरूर पूछना कि क्या आप उस प्रेशर के लिए रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं कि आपकी उतनी तैयारी हो जाएगी कि जहां पे आप कट ऑफ को बीट कर पाएंगे? क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा तो आप अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे? क्या कंपटीशन को आप एक बार फिर से फेस करना चाहेंगे, है ना। सो देखो, ड्रॉप ईयर लेना सही भी है और नहीं भी सही है। अगर आपका मन है कि मैम हमें ड्रॉप ईयर लेना है, तो देखो आप लीजिए ड्रॉप ईयर, लेकिन अपने आप से पहले क्वेश्चन कर लीजिए कि आपका पक्का कोई स्पेसिफिक टारगेट कॉलेज या कोर्स है जो आपको इस साल नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं, बीकॉम आपको मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप इस वजह से ड्रॉप ईयर लेना चाह रहे हैं। सो एक बार ये जरूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट कॉलेज है, कोई स्पेसिफिक आपका कोर्स है, ठीक है। जैसे कि आपने टारगेट करा है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में चाहिए, मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, मुझे पर्टिकुलर कोई मेरा ड्रीम कोर्स है जो मैं डेफिनेटली चाहता हूं और मुझे इस साल नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको अपना ड्रीम कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। यू नो योर प्रिपरेशन वॉज वीक दिस ईयर। एंड सबसे बड़ी बात, अपने आप से पूछो कि क्या इस साल आपकी प्रिपरेशन सच्ची में उतनी वीक थी जिसकी वजह से आपको नहीं मिल पाया एडमिशन अपने ड्रीम कोर्स के लिए या ड्रीम आपके कॉलेज के लिए? क्या सही में आपकी प्रिपरेशन वीक थी? ये रीजन रहा था तो ड्रॉप ईयर लो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करो। एंड इसके साथ साथ में अगर आप ये चीज एडमिट कर रहे हो कि हाँ मैम इस साल तो वीक थी, मैं इससे ज्यादा प्रिपेयर कर सकता हूँ, इतना ज्यादा प्रिपेयर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ड्रीम कॉलेज टारगेट कर लूंगा, तो एक चीज ये भी देखना कि आप उतने डिसिप्लिन हो कि आप फिर वो स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन अपना फॉलो करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप ड्रॉप ईयर ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आप सिर्फ एक
सो सोशल प्रेशर की वजह से आके ले रहे हो ड्रॉप ईयर, कि आपके ऊपर कुछ पीयर प्रेशर है या सोशल प्रेशर है, तो मत लीजिए ड्रॉप ईयर। योर फ्रेंड्स आर टेकिंग अ ड्रॉप, आपके दोस्त ड्रॉप ले रहे हैं इसलिए आप भी ड्रॉप ईयर लेना सोच रहे हैं, तो मत लीजिए ड्रॉप। यू आर थिंकिंग आई वॉन्ट ज्वाइन एनी कॉलेज अनलेस इट्स जीयू, ठीक है, या फिर आपको बस एक वो है कि यार मुझे सिर्फ बीयू में ही जाना है और किसी कॉलेज में नहीं जाना, तो मत लीजिए बच्चे ड्रॉप। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, यू ऑलरेडी हैव एक्सेस टू अ डिसेंट कॉलेज एंड गुड अपॉर्चुनिटीज। अगर इस साल आपको कुछ डिसेंट कॉलेज मिल रहा है लेकिन आपका कोर्स आपका मन पसंद है, तो मैं आपको कहूंगी मत लो ड्रॉप ईयर, क्योंकि एट द एंड कॉलेज का नाम मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है आपका स्किल्स, ठीक है। तो अगर आपको डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, और उसमें आप अपनी मनपसंद चीज सीख सकते हो, मतलब जैसे आपको है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, उसके लिए अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, उसके जगह कोई और कॉलेज मिल रहा है, तो उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा एक साल बहुत बड़ी चीज होती है, एक साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो बच्चों का पता है बिगेस्ट मिथ क्या रहता है, सबसे बड़ा उनको वहम ये रहता है कि अगर मुझे डीयू नहीं मिला या मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी, मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, तो मेरा करियर खत्म है। लेकिन आप सबको पता है कि आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे लोग आपकी स्किल्स देखते हैं कि आप में स्किल है या नहीं है, आपकी इंटर्नशिप्स, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आपका प्रोजेक्ट्स, आपके पोर्टफोलियोज, आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लोग देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है बट आपको नॉलेज नहीं है, तो आगे जाके आपको कोई जॉब ऐसी नहीं मिलने वाली जिसमें आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। सिर्फ डिग्री के दम पे आप नहीं ले सकते, वो आपको भी पता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों वेस्ट करना है मुझे एक साल। उस एक साल में अगर आपको एक डिसेंट कोर्स मिल रहा है, एक डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, तो कॉलेज लीजिए और एक साल अपना सीयूईटी की प्रेप की जगह मैं कहूंगी कि अपनी स्किल्स पर लगाओ, अपना इंटर्नशिप्स करो, अपना रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बढ़ाओ, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाओ, है ना। सो नॉट जस्ट द नेम ऑफ योर कॉलेज, सिर्फ एक कॉलेज नेम के लिए अगर आप एक ड्रॉप ईयर लेना चाह रहे हो तो मैं कहूंगी मत लो। अभी बहुत से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, सीयूईटी ड्रॉप ईयर लो, उसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हो कि आप इस साल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो आप स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जा सकते हो, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स, एआई टूल्स, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, और भी पता नहीं कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। सो मैं कहूंगी कि सिर्फ इसलिए कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिल रहा है, मुझे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, मुझे उसके लिए जाना है, उसके लिए ड्रॉप ईयर लेना है, तो मैं कहूंगी मत लो, ठीक है, बिकॉज देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। एंड आप क्या कीजिए, कॉलेज प्लस स्किल करो। आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप वो कॉलेज ले लीजिए, उसके साथ में अपनी स्किल पर काम करो, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है आप वो लीजिए, साथ में स्किल हो गई आपकी, अपनी इंटर्नशिप्स पर, अपने सर्टिफिकेशंस पर, अपना लिंक्डइन ग्रो कीजिए, अपना लिंक्डइन नेटवर्क ग्रो कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप लोग वर्क कीजिए, अपना प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, क्योंकि आगे जाके जब आप जॉब के लिए जाओगे या आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, अपना खुद का स्टार्टअप करते हो, तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक कॉलेज के नेम से, है ना। सो रियलिटी आप सबको यही समझनी पड़ेगी कि आपका फ्यूचर कभी भी एक सिंगल एग्जाम डिसाइड नहीं करता, ना तो बोर्ड एग्जाम, ना सीयूईटी, ना जेईई, ना नीट। तो एग्जाम्स जो होते हैं वो बस आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन आपकी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस रहेगी वो कंसिस्टेंसी पर बेस्ड होगी कि आपने उस एक साल में बैठकर सेम चीज के लिए दोबारा तैयारी करनी है, या फिर आप उस एक साल में अपने ऊपर एडिशनल काम करके अपना प्रैक्टिकल वर्क बढ़ा सकते हो, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। सो योर करियर इज मच बिगर देन योर CUET स्कोर। सो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखना। आई सजेस्ट कि आपके पास CUET के सिवा और भी ऑप्शंस है। इस साल आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, साथ में
अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, क्योंकि अब जमाना बेटा स्किल्स का है। ठीक है, कॉलेज का नहीं है, कॉलेज के नेम का नहीं है। एक बच्चा जिसने बीकॉम ऑनर्स सत्यवती से की होगी और एक बच्चा जिसने एसआरसीसी से की होगी, दोनों सेम ही लेवल पर है। अगर वो जॉब लेने जा रहे हैं तो वहां पे उनका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, वहां पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी, उनके कॉलेज का नेम नहीं देखा जाएगा, है ना। डिग्री पे कॉलेज का नाम नहीं होता है, राइट। सो ये बात आप प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। एंड एक साल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ड्रॉप लेना है, सो मैंने आपको बताया, उसके लिए प्लीज आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या सच्ची में इस साल आपकी प्रिपरेशन इतनी वीक थी कि अगले साल आप उसे बढ़ा सकते हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, है ना। सो अभी मैंने आपको एक रियलिटी चेक दे दिया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो ड्रॉप ईयर लिखिएगा, ठीक है। एंड अगर आप इस चीज से मूव ऑन करें तो मूव ऑन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप एक सही डिसीजन लेंगे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।